बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। दोस्तों, मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे भारत में क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, इस वर्ष 2021 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि जिसमें ऑलरेडी अभी मौजूद ग्रह की स्थिति क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। साथ ही सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। देखिए, भारतवर्ष में कई भागों में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सब में नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूतक काल का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण ग्रहों पर पड़ता है, सूर्य पर पड़ता है, सूर्य सब जगह विद्यमान है, तो फिर इसका प्रभाव जो है वो क्या पड़ेगा आपकी राशि पे, इससे जुड़ी हुई तमाम बातें करते हैं। चलिए जानते हैं पहले कि ग्रहण का समय क्या है। ये जो ग्रहण है ये पड़ रहा है 10 जून दोपहर 1:52 से शाम 6:41 तक का। ये है ग्रहण का समय। अब जानते हैं इसका सूतक काल पड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। ग्रहों की परिस्थिति क्या है। इस समय पर दो ग्रह वक्री चल रहे हैं, शनि और मर्क्यूरी। साथ साथ भारतीय ज्योतिष में प्लूटो का नाम नहीं होता, लेकिन प्लूटो भी वक्री माना जाता है। बैठा है कर्क में शनि के ऑपोजिट। साथ ही साथ जुपिटर बैठा हुआ है एक्वेरियस में, यानी कि कुंभ में। शनि बैठे हुए हैं अपनी ही राशि मकर राशि में। बृहस्पति बैठे हैं कुंभ राशि में। सूर्य, चंद्र, बुध और राहु यहाँ पर ग्रह पड़ रहा है और ये पड़ रहा है वृषभ राशि में। 3 ग्रह हैं इंपॉर्टेंट, सूर्य, बुध, राहु। इस समय पर मीडिया में फेरबदल, सत्ता में कहीं ना कहीं दिक्कतें। देश दुनिया के अगर मैं हालात देखूं तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े एरिया, कर्नाटका, केरला, गोवा से जुड़े एरियाज में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आगजनी, फायर, मशीनरी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं और अर्थक्वेक्स की भी चांसेस इस समय पर बनती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि वालों के। देखिए, आपको बातचीत में सावधान रहना है। कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी है किसी को भी जिसका कि लंबे समय तक आपके जीवन में दुष्प्रभाव रहे। निर्णय लेने की परिस्थिति में है तो बहुत सोच समझदारी से निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपकी निर्णय बैकफायर कर सकते हैं। यहाँ भी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। धन से जुड़े मामलों में इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत सोच समझ कर करने हैं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स आपके खराब हो सकते हैं। बातचीत सोच समझ के करनी है। पदाधिकारियों के साथ आपके बर्ताव को लेकर थोड़ा सा समझदार तरीके से बिहेव करना जरूरी रहेगा। वृषभ राशि वालों, ग्रहण पड़ रहा है आप ही की राशि पर। मानसिक तनाव, चिंता आपको घेर कर रखेगी। साथ ही साथ घर से जुड़ी चिंता, माता पिता से जुड़ी चिंता आपको परेशान करेगी। आर्थिक मामलों से जुड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक जीवन का निर्वाह कैसे करना है, विद्या से जुड़ी चिंता, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सारी तमाम चीज़ें की आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। बेवजह तनाव में मत आए। थोड़ा मेडिटेट करें, योग करें, प्राणायाम करें, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। पूजा पाठ करें। इस समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मंत्रों का जप करें। द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, आपके लिए कारगर रहेगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को लेकर आपकी चिंता तो बनी हुई है, घर परिवार को लेकर आपकी चिंता बनी हुई है, उनके स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। घर परिवार में जितने सदस्य हैं उनके साथ आपकी बातचीत अच्छी हो, किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। देखिए मिथुन राशि वालों, ग्रहण आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रभाव लाएगा। तनावपूर्ण सिचुएशन बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, समय व्यर्थ होगा। किसी चीज़ पे आप बहुत दिनों से कार्यरत हैं तो ऐसा लगेगा कि आपके समय नष्ट हो गया है। बिल्कुल परेशान ना हो, आपको अपने वेस्टेज पर ध्यान देना है। हो सकता है कि कई चीज़ें बेवजह आपकी वेस्ट हो रही हों और आपको पता भी ना चले, तो ये सारी तमाम बातों का आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ट्रैवल बुकिंग्स पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि कहीं आपने ट्रैवल करा है तो वो निश्चित तौर पर जो है परेशानी का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सोच समझ के पोस्ट करें, वो एक परेशानी का कारण हो सकता है। बेवजह के खर्चे, स्वास्थ्य सेवाओं पर आपके खर्चे, रोग पर आपके खर्चे इस समय पर बने रहेंगे। कर्क राशि वालों, ग्रहण चंद्रमा को भी लग रहा है। कैसे? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्र भी प्रभावित होते हैं। सूर्य चंद्र एक साथ रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। देखिए, तनावपूर्ण सिचुएशन हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत जो है नुकसानदायक नहीं रहेगा। आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, आपको मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे सरकारी चीज़ों से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स,
टीचिंग, पावर, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक बढ़िया तरीके से एक परिवर्तन के रूप में आ रही हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा आपको रोल मिल सकता है जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैं कहूँगी पानी से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी से जुड़ी भी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खुद का मानसिक तनाव इस समय बढ़ सकता है। एंगर को यदि आपने मैनेज किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों, वर्क प्लेस में जहां आप कार्य करते हैं, जिस ऑफिस में कार्य करते हैं, ऑफिस में सीनियर्स महिलाओं से किसी भी प्रकार की झड़प ना हो, कोई बातचीत ऐसी ना हो जाए जो कि आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है कि बेवजह की दुश्मनी आपके जीवन भर की बन जाए। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की दुश्मनी में ना पड़े, किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन में ना पड़े जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपको अपनी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है, मदर के स्वास्थ्य का तो देना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पिता से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स और घर में फायर, एसी, इन सब के पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखें। हो सके अगर पॉसिबल है तो एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर घर में रखें, क्योंकि मंगल शनि भी ऑपोजिट चल रहे हैं, मैं उसको ध्यान में रखते हुए कह रही हूँ। ओवरऑल आपके लिए टाइम पीरियड ठीक रहेगा। जॉब चेंजेस अगर आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेकर करें, एकदम हड़बड़ी में ना करें, नहीं तो जिस हिसाब के आप गेन्स सोच रहे हैं वैसे गेन्स होने में थोड़ा समय लगेगा। बात करते हैं कन्या राशि। आपके राशि के स्वामी भी ग्रहण युक्त हो गए हैं, क्योंकि सूर्य बुध एक साथ है, चंद्रमा के साथ है, राहु भी साथ में है। और अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। फॉरेन से जुड़े हुए गेन्स आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज से ऑफर्स मिल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या अप्लाई करा है जॉब के लिए, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। आप में से कई लोग जो पीआर इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। विदेश यात्राओं के योग बना रहे हैं। ये समय अपने स्थान से बाहर के स्थान द्वारा आपको बहुत लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी ग्रहण आपके लिए कहीं भी डिफिकल्टीज नहीं ला रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, वैसे ही आपकी अढ़ैया चल रही है और अष्टम भाव में पड़ रहा है ग्रहण, विशेष तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ वाइज आपको केयरफुल रहना है। कोई भी गेन्स आपको मिलेंगे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं। अगले 1 महीने के भीतर कहीं ना कहीं पिता तुल्य व्यक्ति द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती हुई नज़र आ रही है, कोई फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, कोई शेयर्स हो, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेडिंग हो, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, तो इसमें भी आपको गेन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहना है। किन बातों से, चलिए जान लेते हैं। आपको केयरफुल रहना है ब्लड, स्किन और फूड रिलेटेड एलर्जीज से। ये चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। वाटर बॉडीज से केयरफुल रहना आपके लिए ज़रूरी है। घर में किसी प्रकार की झड़प ना हो, बहस ना हो, पेट से जुड़ा हुआ जो एरिया है, इस एरिया में कोई दिक्कतें ना आए। इन चीज़ों से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाओं में आपको केयरफुल रहना ज़रूरी रहेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आप अपने ध्यान में ला सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, वृश्चिक राशि वाले में। आपकी राशि के सप्तम भाव पर ग्रहण पड़ रहा है। पिछला जो ग्रहण पड़ा था, चंद्र ग्रहण, आप ही की राशि में पड़ा था, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मानसिक तनाव को एक अंत देकर जा रहा था। लेकिन इस समय सप्तम भाव में पड़ रहा ग्रहण आपकी रिलेशनशिप्स में उथल पुथल ला सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको क्लियरली ना समझे, आपकी बातों को गलत समझा जाए, आप जो भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं उसको समझने में समय लगे। अपने पार्टनर की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपनी रिलेशनशिप्स का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं है। ये रिलेशनशिप आपकी पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं। इनमें विश्वासघात के योग बन रहे हैं, तो किसी प्रकार का विश्वासघात ना हो, ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। केयरफुल रहें, सतर्क रहें। पैरों से जुड़ा हुआ भाग जो है उधर ध्यान देना ज़रूरी है, वहाँ परेशानियाँ आ सकती हैं। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि ठीक ठाक जाएगा ये ग्रहण का पीरियड, आपके लिए मेजर वरी का टाइम नहीं है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि की 7.5 भी चल रही है और ग्रहण पड़ रहा है 6वें भाव में। रोग भाव में पड़ रहा ग्रहण रोगों को अंत तो करेगा ही, लेकिन हो सकता है कि ब्लड प्रेशर, स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी, इनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारक हो। आपको अपनी बॉडी में
इम्यूनिटी डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी आपके लिए बेहद बेहद आवश्यक है। तो आप अपने लिए अगले 1 महीने तक जो सप्लीमेंट्स खाते हैं वो ज़रूर खाएं, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों की बात करती हूँ मैं। मकर राशि वालों, वैसे ही आपकी 7.5 चल रही है और ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये आपके पंचम भाव में पड़ रहा है, यानी कि संबंधों के भाव में, विद्या के भाव में, संतान के भाव में। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ फैमिली मेम्बर्स हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के एंगर मैनेजमेंट पर और अपनी रिलेशनशिप पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई ऐसी बातचीत ना हो कि पार्टनर की हेल्थ पे परेशानी आए या फिर उनके साथ संबंध बिगड़ जाए, इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अपनाने चाहिए। बाकी का ये ग्रहण मेजर प्रॉब्लम्स नहीं करेगा, लेकिन आपको सावधान रहना भी ज़रूरी रहेगा। किसी प्रकार की असावधानी आपके लिए मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए। घर पे पड़ रहा है ये ग्रहण, यानी कि घर में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण सिचुएशन बन सकती है। मदर की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब मदर जैसे किसी महिला के भी स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, यहाँ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आपको घर में सुख बना रहे, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि अशांति बन जाए, ये ध्यान देना है। आपके घर में सुख शांति बने रहे, ऐसे तमाम प्रयास रखें आप। किसी बात की कम्युनिकेशन में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको क्लैरिफाई करें, नहीं तो जीवन भर का एक घाव बन सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत केयरफुल रहकर आप बहुत सावधानी से अगर निभाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि, मीन राशि, जो करती है सबसे ज़्यादा इंतज़ार। हार्ट से जुड़ी समस्या हो, केयरफुल रहें। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो, केयरफुल रहें। ओवरऑल ये ग्रहण ठीक जाएगा। आपकी कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ेंगे, आपका भाग्योदय होगा, चीज़ों में आपके परिवर्तन के योग आ रहे हैं। आपके संबंधों में, खासकर फ्रेंडशिप्स में इक्वेशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जो कि अच्छी रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बन जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए परेशानी का कारण रहेगा, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखिएगा। किसी प्रकार की ऐसी मुश्किल नहीं नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, यदि आप में से कई लोग जो प्रेगनेंसी के थ्रू जा रहे हैं उनको केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने हैं। तो इस समय थोड़े चैलेंजेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हो सकते हैं। ओवरऑल ये ग्रहण आपके लिए पाइसेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे ग्रहण से जुड़े हुए आपकी राशियों पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसी ही तमाम जानकारी जानने के लिए एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, लेती हूँ आपसे विदा। आपका दिन बेहद 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 शुभ हो और अपना खूब ख्याल रखिएगा।